तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि एलओसी पर शांति के नाम पर युद्ध की तैयारी में जुटा पाकिस्तान। पीओके में देखी गई तुर्की की फौज, हाई अलर्ट पर इंडियन आर्मी, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया आरोप, अमित शाह को बताया हिटलर जैसा तानाशाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, कृषि कानून का आंदोलन होगा और मजबूत, किसानों ने बनाया नया प्लान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से बड़ा तनाव, अमेरिका ने 11 करोड़ रुपए में बेचा ईरान का 20 लाख बैरल कच्चा तेल, यूएई से ईरान का टैंकर किया अमेरिका ने जब्त। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर 11 राज्य के मुख्यमंत्री हुए एक, प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिख केंद्र सरकार से वैक्सीन खरीदकर राज्य को फ्री में देने की है मांग, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि डिजिटल इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को लगाई फटकार, कहा आप नहीं जानते डिजिटल इंडिया की हकीकत। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एलओसी पर शांति के नाम पर युद्ध की तैयारी में जुटा पाकिस्तान। पीओके में देखी गई टर्की फौज, हाई अलर्ट पर इंडियन आर्मी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एलओसी पर शांति के नाम पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पीओके में टर्की फौज देखी गई है, जिसके बाद मोदी सरकार ने हाई अलर्ट पर इंडियन आर्मी को रखा है। दरअसल आपको बता दें कि एलओसी पर लगातार पाकिस्तान स्थिति बदल रहा है और चीन एक तरफ एलओसी पर लगातार साजिश रचा है। इस बीच आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर लगातार तुर्की पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर पाकिस्तान की सेना के साथ हो। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों टर्की और पाकिस्तान की फौज का युद्ध अभ्यास हुआ था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पीओके में टर्की के कई बड़े लड़ाकू विमान देखे हैं, साथ ही फौज को भारतीय सेना ने सैटेलाइट इमेज से देखा है, जिसके बाद मोदी की मुश्किल बढ़ गई है और मोदी सरकार ने हाई अलर्ट पर इंडियन आर्मी को रखा है, क्योंकि आपको बता दें कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कभी भी कश्मीर पर हमला कर सकते हैं। जहां एक तरफ एलओसी पर चीन भी लगातार अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है, तो मोदी सरकार इन तीन देशों के बीच बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह को लगा कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा झटका, 11 राज्य के मुख्यमंत्री हुए एक, मोदी से वैक्सीन खरीदकर राज्य को फ्री देने की है मांग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राज्य में कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर मोदी अमित शाह के सामने 11 राज्य के मुख्यमंत्री ने मुसीबत खड़ी कर दी है। 11 राज्य के मुख्यमंत्री एक हो गए हैं और 11 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने एक होकर प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। इस लेटर में 11 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की मोदी सरकार से वैक्सीन खरीदकर राज्य को फ्री देने की मांग की है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने पत्र लिखकर कहा है कि पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि तीसरी वेव खतरनाक हो सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्र अपनी जिम्मेदारी से मुंह तोड़ते हुए राज्यों पर वैक्सीन खरीदने का बोझ डाला है। इसलिए 11 राज्यों के मुख्यमंत्री एक हुए और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना की वैक्सीन खरीदे और राज्य सरकारों को फ्री में दे, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी फंस गए हैं राज्यों के चंगुल में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने कच्चे तेल का टैंकर ईरान का किया जब्त, एक बार फिर से बढ़ गया है अमेरिका और ईरान में तनाव। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास से एक तेल टैंकर जब्त करने के बाद करीब 20 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल बेच दिया है। अदालती दस्तावेजों एवं सरकारी आंकड़ों में ये बात अमेरिका ने बताई है। ये आंकड़ा अमेरिकी ऊर्जा सूचना एजेंसी ने जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान का 20 लाख बैरल कच्चा तेल यूएई से जब्त किया है। आपको बता दें कि यूएई ईरान का कच्चा तेल का टैंकर जा रहा था और बीच में ही अमेरिका ने इसे रोक लिया और जबरदस्ती कब्जा कर इसे $11 करोड़ में
बेच दिया है। तो किस तरह से अमेरिका अब भी ईरान पर खावर खाए हुए है और ईरान को तबाह करने की साजिश रच रहा है, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर उसने आगे से ऐसे उसका कच्चा तेल का टैंकर जब्त किया तो युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया आरोप। ममता बनर्जी ने अमित शाह को बताया हिटलर जैसा तानाशाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह हिटलर स्टालिन जैसे तानाशाह की तरह ममता बनर्जी से व्यवहार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने राज्य सरकारों, विपक्षी नेताओं और IAS, IPS, NCO के साथ मिलकर संघर्ष करने की अपील की है। इससे पहले मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार ममता बनर्जी ने नियुक्त कर लिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव हारी और इस चुनाव हारने का बदला अमित शाह हमसे ले रहे हैं और लगातार IPS अधिकारी सहित मुख्य सचिव को निशाना बना रहे हैं और बंगाल में हमारे ऊपर भाजपा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ममता ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर बीजेपी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और ना ही भाजपा के आगे झुकेंगे, चाहे अमित शाह तानाशाह हिटलर जैसा व्यवहार क्यों ना करे बंगाल के साथ। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। ममता बनर्जी ने बीजेपी के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसान आंदोलन होगा मजबूत। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने नया प्लान बनाया। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए किसानों ने नई रणनीति बनाई है। टोल प्लाजा पर शुरू हुए धरने के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या बढ़ने की तैयारी हो गई है। एक ब्लॉक से एक ट्रैक्टर और 10 किसानों को एक सप्ताह तक बॉर्डर पर बुलाया जाएगा। 3 दिन बाद किसानों की संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इसका ऐलान किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं जहां पर किसान धरना पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, उन धरना स्थलों पर हर ब्लॉक से एक ट्रैक्टर और 10 किसान पहुंचे और 3 दिन तक वहां पर मोदी सरकार के विरोध में धरना दे, जिससे किसानों का आंदोलन मजबूत होगा और किसानों की संख्या भी बॉर्डरों पर बढ़ेगी। जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। बुरी तरह से मोदी अमित शाह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत से लगे तिब्बत सीमा पर चीन ने बढ़ाए अपने सैनिक। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तिब्बत से लगी भारतीय सीमा पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन ने अपनी आदतों से बाज नहीं आते हुए तिब्बत से सटे भारतीय सीमा पर अपनी गतिविधियों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। निगरानी करने की बात सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार को ये जानकारी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया है कि ये सच है कि चीन तिब्बत से सटे हमारे सीमा क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हम केंद्र को इसकी जानकारी देंगे। चीन ने हमारे से अधिक ऊंचाई पर सड़क मार्ग से कुछ निगरानी गतिविधि भी शुरू की है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ पाकिस्तान और तुर्की, दूसरी तरफ चीन भारत पर लगातार हमले की तैयारी कर रहा है और लगातार अपने सैनिकों की संख्या सीमा पर बढ़ा रहा है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बुरी तरह से मोदी सरकार चीन के चंगुल में फंसती हुई दिख रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो डिजिटल इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को लगाई फटकार। कहा आप नहीं जानते हकीकत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि इस साल के अंत तक देश के सभी वयस्क यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 5% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि इस साल के अंत तक 30 से 40% ही आबादी को टीका लगाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इंडिया को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आप डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण पर सवाल उठाते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़,
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस इस रविंद्र भट्ट की पीठ ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि वैक्सीन के लिए सभी लोगों को कोविन ऐप पर पंजीकरण करना होता है, लेकिन अगर लोग यहां पर पंजीकरण नहीं कर पाए ग्रामीण क्षेत्रों के, तो वे क्या वैक्सीन लगवा पाएंगे? इसी को लेकर मोदी को फटकार लगाई और कहा कि डिजिटल इंडिया की सच्चाई आप नहीं जानते। आधे लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आधे नहीं कराएंगे, जिससे आधी जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन लगेगी और आधी को नहीं। तो ये बड़ी फटकार आज डिजिटल इंडिया को लेकर मोदी को लगाई है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना से भारत को लगा बड़ा झटका। वित्त वर्ष 2020-21 में -7% रही देश की जीडीपी, 40 साल में सबसे बड़ी गिरावट। मोदी के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेश आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% रही है। हालांकि चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई है। अब तक की बात करें तो ये 40 साल में सबसे ज्यादा कम और खराब दौर मोदी सरकार में आया है। इससे पहले 1980 में जीडीपी ग्रोथ रेट -5.2 थी, लेकिन इस बार जब मोदी सरकार आई है और कोरोना आया है, तब 40 साल में रिकॉर्ड टूट गया है और 40 साल में सबसे ज्यादा खराब जीडीपी 2020 और 21 में रही है और 2020-21 में मोदी सरकार है। तो किस तरह से देश बुरी तरह से तबाह होता दिख रहा है मोदी राज्य में। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल में लगा नेतन्याहू को बड़ा झटका। इजराइल में बनेगी वामपंथी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल के राष्ट्रवादी नेता नफ्ताली बेनेट ने फैसला किया है कि वो इजराइल की विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक नई सरकार का निर्माण करेंगे, जिसका मतलब यह है कि इजराइल में सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले और मुसलमानों का जमकर विरोध करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी अल्पमत में आ जाएगी और उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 12 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और नफ्ताली बेनेट इजराइल की अपेक्षाकृत छोटी पार्टी यानी यमीना पार्टी के मुखिया हैं, जिसके बाद इनको तगड़ा झटका लगा है। अब जो है इजराइल में वामपंथी सरकार बनेगी। महागठबंधन से बेंजामिन नेतन्याहू हार गए हैं और उन्हें अपना प्रधानमंत्री पद अब छोड़ना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका इजराइल में नेतन्याहू को लगा है, क्योंकि नेतन्याहू लगातार मुसलमानों पर जो है हमले करवाते हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ याचिका दायर करने पहुंची जूही चावला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक्ट्रेस जूही चावला मुखर होकर हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। इसके साथ ही वो लोगों को सुरक्षा, सफाई और अन्य जरूरी चीजों के लिए भी जागरूक करती रहती है। जल्दी भारत में 5G तकनीक लागू होने जा रही है, जिसका पर्यावरण के साथ ही लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ने वाला है। इसी को लेकर लंबे समय से जूही चावला 5G मोबाइल टावरों से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन के खिलाफ लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। इसके खिलाफ उन्होंने केस भी दर्ज किया है, जिसको लेकर पहली सुनवाई आज होने वाली थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि अभिनेत्री की याचिका को दूसरी पीठ के पास स्थानांतरित किया गया है और अब इसकी सुनवाई 2 जून की होगी। जूही चावला की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि 5G टेक्नोलॉजी लागू किए जाने से पहले इससे जुड़े तमाम तरह के अध्ययन पर बारीकी से गौर किया जाए और फिर उसके बाद ही इस टेक्नोलॉजी को भारत में लागू करने के बारे में विचार किया जाए। जूही चावला ने अपनी याचिका में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय से आम लोगों, तमाम जीव जंतु, वनस्पति और पर्यावरण पर 5G टेक्नोलॉजी के लागू किए जाने से पड़ने वाले असर से जुड़े अध्ययन को लेकर बारीकी से आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर 5G टेक्नोलॉजी भारत में लागू हुई तो लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लोग अंधे होंगे और लोगों का दिमाग बेकार हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी और ममता बनर्जी की लड़ाई में कूदे केजरीवाल, कहीं बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा है कि ये समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं है, बल्कि मिलकर कोरोना वायरस से निपटने का है। केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलप्पन बंदोपाध्याय का केंद्र द्वारा अचानक तबादला करने की खबरें मद्देनजर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस समय पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में हालात गंभीर है और इस समय मोदी सरकार को वहां के मुख्य सचिव को दिल्ली नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर वहां से मुख्य सचिव आ गए तो बंगाल में स्थिति गंभीर हो सकती है और वहां पर फिर प्रदेश को कौन देखेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हाईकोर्ट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण पर
पर रोक लगाने से इनकार, याचिकाकर्ता पर 1 लाख का लगाया जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल याचिका दायर कर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को लेकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने हालांकि न केवल निर्माण कार्य पर रोक लगाने संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से प्रेरित थी और वास्तविक जनहित याचिका नहीं थी। तो ये बड़ी अपडेट आई, मोदी सरकार को बड़ी राहत दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है। क्या है इनकी मोतली को वापस लिया जाए।